वेलकम बैक नाजरीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं प्रॉपर्टी टाइम और आज के हमारे मेहमान हैं मियां सुफ्तान अली साहब। जी मियां साहब, आप बताइएगा कि किस तरह के लोग जो है प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्या वो पढ़े लिखे लोग हैं, जॉब होल्डर्स हैं या बिजनेसमैन ज़्यादा प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं? देखिए नुमान साहब, जहाँ तक प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट के हवाले से काम करने वाले लोगों का तल्लक है, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसमें मैंने देखा है कि मोस्टली ओवरसीज़ जो ऐसे लोग जो खुद किसी जॉब पे हैं या कोई अब्रॉड में बिज़नेस कर रहे हैं, तो उनकी एफिलिएशंस पाकिस्तान से है, तो वो समझते हैं कि हमारा जो एसेट है, जो हमारी प्रॉपर्टी है, वो सिक्योर है, तो इसमें वो ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। सेकेंडली, वो लोग जो आर्म्ड ऑफिसर्स हैं, मेरे क्लाइंट्स की मैं बात करूं तो आर्म्ड ऑफिसर हैं, वो ज़्यादा मेरे साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं। थर्डली, वो लोग जो रिटायरमेंट देते हैं, तो वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का सोचते हैं। और देखें, जो फैक्ट है उसको करना चाहिए, जो आपके दिल की आवाज़ करनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि अगर आप खुद बिज़नेस जनरेट कर रहे हैं, कोई बिज़नेस कर रहे हैं, तो आपके पास इतना टाइम है कि आप उसको अच्छे तरीके से कर रहे हैं, तो आपको उसी बिज़नेस में इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन अगर आप समझते हैं कि ये मैं जो कर रहा हूँ इसमें तो मैं सेटिस्फाइड हूँ और मेरे पास कुछ मनी है जिसे मैं किसी और काम में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं ये कहूँगा कि प्रॉपर्टी से बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है। कोई ऐसा बिज़नेस नहीं है कि जिसमें आप इतनी जल्दी इतने पैसे जो हैं वो कमा सकते हैं। तो मियां साहब, फिर उस लिहाज से अगर आप ये मशवरा देते हैं कि प्रॉपर्टी से अच्छा कोई बिजनेस नहीं है, तो फिर जो नए टैक्सेस गवर्नमेंट लगा रही है उस वाले से वो बिल्कुल ठीक कर रही है। फिर ज़ाहिर है सब लोग इसी की तरफ आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम इसी तरफ है, तो फिर तो गवर्नमेंट टैक्स ही ले रही है। देखिए, इसके बारे में आप क्या कहते हैं टैक्सेस के हवाले से? जी, इसमें आपने बड़ी एक अच्छी बात की। जहाँ तक टैक्सेस की बात है, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को अगर हम प्रॉस्पेरस देखना चाहते हैं, अगर हमारा ख्वाब ये है कि हम पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे पे एक बेहतरीन स्टेट की फॉर्म में देखें, तो हमें टैक्सेस से नहीं घबराना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला के ऊपर हमें यकीन करना चाहिए और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को ओबे करना चाहिए। हाँ, जहाँ तक ये एक जेन्युइन हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं उस पर बात करनी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट और जो आपका रियल स्टेट कंसल्टेंट है या जो सोसाइटी ऑनर्स हैं, जब ये मिलजुल कर कोई कंसेंसस क्रिएट करने के बाद एक कोई इसके टैक्सेस का जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, तो इसमें ना सिर्फ हमारी रियल स्टेट इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा, बल्कि इंशाल्लाह गवर्नमेंट इसको जो है सपोर्ट भी करेगी। अभी भी आप देखें, जो हमारी करंट गवर्नमेंट है उसमें उसका बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है ना वो इंटरेस्ट है और इसको प्रमोट कर रही है। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में बहुत अभी इस इंडस्ट्री को प्रमोट होने की ज़रूरत है। मियां साहब, ये भी बताइए कि आप क्या मशवरा देते हैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट को और एफपीआर वालों को, किस हवाले से, किस तरीके से दोनों को आपस में करीब लाया जाए? क्योंकि आप भी यही कहते हैं, बाकी हमारे बहुत से दोस्त भी यही कहते हैं कि प्रॉपर्टी डीलर टैक्स देना चाहते हैं लेकिन उस तरीकेकार पे एग्री नहीं है। उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए नुमान साहब, करीब लाने तक जहाँ की बात है, आप सबसे पहले तो जो प्रोफेशनल्स हैं जो इस इंडस्ट्री में लोग काम कर रहे हैं उनको आप इनवाइट करें। गवर्नमेंट की ये फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद ये है कि इसमें एक डिफ़ाइन करें। देखें, जब आप किसी भी बिज़नेस को सिर्फ टैक्स ही लगाएंगे तो वो फिर लोग उस तरफ नहीं आएंगे, अवेयरनेस नहीं है। तो सेकेंड ये है कि उनको फिर फैसिलिटेट भी किया जाए, गवर्नमेंट फैसिलिटेट भी करे, टैक्सेस भी लगाए और इसको एक प्रॉपर मॉडल दे ताकि कुछ चीज़ें हिडन ना हो, क्लैरिटी के साथ हों। तो इस तरह हम अपनी इस इंडस्ट्री को बूस्ट कर सकते हैं। मियां साहब, आपसे एक आखिरी क्वेश्चन है ये कि किस तरह के लोग जो हैं इस रियल एस्टेट से नुकसान भी उठाते हैं? आप क्या समझते हैं, वो सिर्फ इसमें प्रॉफिट है या इस रियल एस्टेट में नुकसान भी होता है? किस तरह के लोग नुकसान उठाते हैं इस फील्ड में? जी, मैं ये समझता हूँ कि कोई बिज़नेस भी ऐसा नहीं होता जिसमें आप जस्ट प्रॉफिट का ही सोचते हैं। रियल एस्टेट में लोग नुकसान भी उठाते हैं और इतना बड़ा नुकसान उठाते हैं कि वो शायद ज़िंदगी में इतना उन्होंने किसी और फील्ड से नुकसान नहीं नुकसान उठाने की वजह क्या है? मतलब उसकी बेसिक वजह ये होती है कि वो ब्लाइंडली जो है ना वो परचेजिंग कर लेते हैं, फिर डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से वो सीरियस नहीं होते। तो सेकेंड ये है कि वो ऐसे प्रोडक्ट्स की तरफ चले जाते हैं कि जो प्रोडक्ट्स मार्केट में हाइप क्रिएट के साथ वो ऊपर जा रही होती हैं। हमें हमेशा प्रॉपर्टी में ये चाहिए कि हम ऑन ग्राउंड सोसाइटी में इन्वेस्ट करें। सेकेंडली ये है कि ऐसे प्रोजेक्ट्स को तरजीह दें जो मार्केट में बहुत ज़्यादा इनकी हाइप नहीं है। आप उनको जाएं, खुद विज़िट करें, जाके देखें क्या वहाँ पे जो डेवलपर्स हैं वो कौन है, वो काम कैसा कर रहे हैं,
क्या इन लोगों की बैकग्राउंड क्या है, क्या इनका कोई एक्सपीरियंस है कि नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को जब आप करेंगे, इस पर वर्क करेंगे, देन आप कोई डिसीजन करें। तो मियां साहब ये भी बताइए कि प्रॉपर्टी में नुकसान सिर्फ गरीब और मिडिल तबके को ही होता है या इन्वेस्टर्स को भी नुकसान होता है? देखिए, प्रॉपर्टी में गरीब कैसे आएगा? पहली बात तो ये है कि प्रॉपर्टी में नुकसान तो गरीब जो को मतलब नहीं प्रॉपर्टी की फील्ड में गरीब मतलब वो छोटा इन्वेस्टर, मिडिल तबके का इन्वेस्टर, छोटे घर वाला इन्वेस्टर, छोटे प्लॉट वाला इन्वेस्टर, जो जिनकी प्रॉपर्टी जमा पूंजी ये थोड़ी बहुत अमाउंट हो। जिनकी देखिए इन्वेस्टमेंट थोड़ी भी है ना, मैं उनको कहूँगा कि ऐसी सोसाइटी से अवॉइड करें जहाँ पे आपको बहुत लुक्रेटिव लग रहा है कि थोड़े से पैसे दे के तो आपको चीज़ मिल रही है। हमेशा ऐसे प्रोजेक्ट्स की तरफ जाएं जहाँ पे आपको चाहे वो 2-3-4 माह आप 1 साल वेट कर लें, लेकिन ऐसे प्रोजेक्ट्स की तरफ ना जाएं जहाँ पे आपको बड़ी आसानी नज़र आ रही है लेकिन कल को आपको वो जो आसानी है वो आपकी मुश्किल में कन्वर्ट हो जाए। तो ये चीज़। अच्छा मियां साहब ये भी बताइए कि आपकी माशाल्लाह एजुकेशन भी है, आप इस यूनियन फील्ड में, प्रॉपर्टी की फील्ड में आगे क्यों नहीं बढ़ना चाहते? सिर्फ पैसा कमाना चाह रहे हैं या प्रॉपर्टी डीलर्स की आवाज़ भी बनना चाह रहे हैं? इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए नुमान साहब, मैं आपने दूसरी तीसरी दफ़ा ये क्वेश्चन किया है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं इंसान वो दिल की बात दिल में ही रखता है। प्रॉपर्टी में जो मेरी इंस्पायरेशन है वो अनिल मसरत है, जो यूके बेस एक बहुत बड़े कंस्ट्रक्टर हैं, बिल्डर हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जब मैंने इस फील्ड का सोचा तो सबसे जो बेसिक मैंने सोचा कि मुझे सबसे पहले किस चीज़ के रूप में जाना चाहिए, वो एक प्रॉपर्टी डीलर है, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट है। इंशाल्लाह मेरा ये है कि मैं बिज़नेस मैं इसको ही प्रमोट करूँगा। मैं अपना सफ़र रियल एस्टेट कंसल्टेंट से बिल्डर्स की तरफ और इंशाल्लाह एक कंस्ट्रक्टर की तरफ लेके जाऊँगा, और उसके बाद अल्लाह ने मुझे मौका दिया तो मैं किसी प्रोजेक्ट की सोसाइटी की तरफ जाऊँगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया मियां सुफ्तान अली साहब। नाज़रीन, अब मुझे इजाज़त दीजिएगा इस प्रोग्राम से। आज के हमारे मेहमान थे मियां सुफ्तान अली साहब, जो कि MSc केमिस्ट्री भी हैं और प्रोफेसर भी रह चुके हैं, और ये इरादा रखते हैं कि अपना इंस्टीट्यूट भी बनाएं और ये एजुकेशन की फील्ड को छोड़कर प्रॉपर्टी की फील्ड में आएँ। तो प्रॉपर्टी की फील्ड में पढ़े लिखे लोगों का आना हमारे लिए बाइस फ़ख्र भी है। तो मैं मियां सुफ्तान अली साहब का बहुत मशकूर हूँ कि आप अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाल के तशरीफ़ लाए, और वैल्यूज़ TV टीम की तरफ से आपका बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।